नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। होली का ये त्योहार सिर्फ खुशियों की बौछार ही नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और परंपराओं की अनमोल धरोहर भी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की कहानियाँ कौन सी हैं? आइए जानते हैं होली का पौराणिक और आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। होली भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो केवल रंगों का उत्सव ही नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इसका संबंध कई पौराणिक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। इसका सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध पौराणिक संदर्भ हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप एक असुर राजा था जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान प्राप्त किया था। उसने खुद को भगवान मान लिया और अपने राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति पर रोक लगा दी। लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ये देखकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वह बच जाते थे। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने की जिम्मेदारी दी। होलिका को यह वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गईं, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। इसी घटना की याद में होलिका दहन मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा की होली का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण अपनी गोरियों और गोपियों के साथ रंगों से होली खेलते थे। कहा जाता है कि कृष्ण के गहरे रंग को लेकर वे चिंतित रहते थे और माता यशोदा ने उन्हें राधा पर रंग लगाने की सलाह दी थी। तभी से होली प्रेम और आनंद का त्योहार बन गया। विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन और बनारस में लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है, जहां महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं और पुरुष ढाल से लेकर खुद को बचाते हैं। ये परंपरा राधा और उनकी सखियों द्वारा भगवान कृष्ण और उनके दोस्तों पर हंसी मजाक में लाठियां चलाने की घटना से जुड़ी हुई है। होली का संबंध भगवान शिव और कामदेव की कथा से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थीं, लेकिन भगवान शिव समाधि में लीन थे। तब देवताओं ने कामदेव को भेजकर भगवान शिव की समाधि भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाया, जिससे भगवान शिव की ध्यान अवस्था भंग हो गई। लेकिन भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव जलकर भस्म हो गए। बाद में माता पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया, लेकिन वे केवल मानसिक रूप में मौजूद थे। इस घटना की याद में होली मनाई जाती है, जिसे मदन उत्सव भी कहा जाता है। अयोध्या में एक राक्षसी थी जिसका नाम थोड़ी था। उसे वरदान था कि कोई भी हथियार, देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकते, लेकिन यह भी कहा जाता है कि बच्चे शोरगुल करके उसे भगा सकते हैं। तो जब होली का समय आया तब सभी बच्चे रंग खेलते हुए हो हल्ला मचाने लगे और उन्होंने थोड़ी को मार भगाया। इस घटना की याद में भी आज सभी बच्चे होली पर शोरगुल और हंसी मजाक करते हैं। होलिका दहन ये संदेश देता है कि अधर्म और अहंकार की हमेशा हार होती है और ईश्वर के भक्तों की रक्षा होती है। ये हमें प्रेरित करता है कि हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। होली केवल हिंदू धर्म का त्योहार नहीं बल्कि यह सभी धर्मों और जातियों के साथ जोड़ने वाला पर्व है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और रंगों से खुशी मनाते हैं। भारत में होली कई रूपों में मनाई जाती है। बनारस और नंदगांव में लठमार होली, गोवा में सिमगो, पंजाब में होला मोहल्ला और अन्य राज्यों में अलग अलग परंपराओं के साथ होली मनाई जाती है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से भरा हुआ पर्व है। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। प्रेम और सद्भावना को बनाए रखना चाहिए
और पुराने गिले शिकवे भुलाकर जीवन में खुशियां लानी चाहिए। ये त्योहार हमें प्रकृति से भी जोड़ता है